नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि वेदा ऑर्गेनिक के इस नए व्लॉग में। आज की इस वीडियो में मैं आपको शुरुआत से लेकर आखिरी तक दिखाने वाली हूँ कि वर्मी कंपोस्ट के बैग कैसे तैयार किए जाते हैं, वो भी वैज्ञानिक और सुरक्षित तरीके से, ताकि केंचुए भी सुरक्षित रहें और खाद की क्वालिटी भी बेहतरीन बने। अगर आप किसान हैं या घर पर वर्मी कंपोस्ट शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आइए हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए स्टेप 1 है जमीन को तैयार करना। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे जरूरी काम होता है जमीन को एक समान समतल करना। अगर जमीन टेढ़ी मेढ़ी होगी तो कहीं पानी ज्यादा रुकेगा और कहीं नमी कम रहेगी, जिससे कि केंचुए को नुकसान हो सकता है। इसलिए हमने पहले पूरी फील्ड को अच्छे से लेवल किया ताकि हम हर बेड में नमी और हवा बराबर बनाए रखें। स्टेप 2 है काली तिरपाल बिछाना। जमीन तैयार करने के बाद हमने नीचे काली तिरपाल बिछाई। बहुत लोग ये स्टेप स्किप कर देते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है। तिरपाल बिछाने से जमीन की नमी बनी रहती है, केंचुए मिट्टी में नहीं जाते और वर्मी कंपोस्ट भी साफ रहती है। खासकर खुले खेत में तिरपाल का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद होता है। स्टेप 3 है हमारा बेड की सही माप। अब बात करते हैं बेड के साइज की। हमने ये बेड बनाए हैं जो कि 30 फीट लंबा है, 3 फीट चौड़ा है और 2 फीट ऊंचा है। ये साइज इसलिए रखा जाता है ताकि बेड के अंदर हवा का संचार सही रहे और गोबर ज्यादा गर्म ना हो। बहुत ऊंचा या बहुत चौड़ा बेड केंचुए के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए माप का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। स्टेप 4 है ठंडा किया हुआ गोबर क्यों जरूरी है यूज करना। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि गोबर कैसा होना चाहिए। जो गोबर हमने इस्तेमाल किया है वो पहले से तैयार और ठंडा किया हुआ है। आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस में भी देखा होगा कि हमने गोबर को कैसे ठंडा किया है। अगर आप ताजा या गर्म गोबर सीधे बेड में डाल देंगे तो उससे गैस निकलती है और केंचुए मर सकते हैं। इसलिए गोबर को पहले कुछ दिन ढेर में रख के ठंडा करना बहुत जरूरी है। स्टेप 5 है केंचुओं को डालने का सही तरीका। बेड तैयार होने के बाद अब बारी आती है केंचुओं की। हमने केंचुओं को कैरेट से निकालकर एक एक करके बराबर मात्रा में सभी बेड पर डाला है। इसका फायदा ये होता है कि हर बेड में वर्मी कंपोस्ट एक जैसी बनती है और केंचुए भी स्ट्रेस में नहीं आते। केंचुओं को कभी भी एक जगह ढेर में नहीं डालना चाहिए। अब आते हैं स्टेप 6 पे। स्टेप 6 है हमारा ग्रीन मैट से ढकना क्यों जरूरी है। केंचुए बहुत ही संवेदनशील जीव होते हैं दोस्तों, उन्हें रोशनी बिल्कुल पसंद नहीं होती। इसलिए केंचुए डालने के बाद हमने पूरे बेड को ग्रीन मैट से ढक दिया। इससे अंधेरा बना रहता है, नमी कंट्रोल में रहती है और केंचुए ऊपर ही काम करते हैं। अगर बेड खुले रहेंगे तो केंचुए नीचे भाग सकते हैं या कमजोर हो सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ एक बात और बताना चाहती हूँ। वर्मी कंपोस्ट में लोग अक्सर ये गलतियां करते हैं कि गर्म गोबर का इस्तेमाल करते हैं एक तो, और दूसरा बहुत ज्यादा पानी दे देते हैं या फिर बेड को खुला छोड़ देते हैं और केंचुए को धूप में रख देते हैं। अगर आप इन गलतियों से बचेंगे तो आपकी वर्मी कंपोस्ट बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बनेगी और आपका केंचुआ स्वस्थ रहेगा। वर्मी कंपोस्ट सिर्फ एक खाद नहीं है, ये मिट्टी को जिंदा करने का तरीका है। इससे मिट्टी की ताकत बढ़ती है, फसल की लागत घटती है और किसान की आमदनी बढ़ती है। अगर आप भी जैविक खेती की शुरुआत करना चाहते हैं तो छोटे स्तर से शुरू कीजिए, लेकिन सही तरीके से। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक और जरूरी जानकारी के साथ। कृषि वेदा ऑर्गेनिक, मिट्टी बचेगी तभी खेती बचेगी।